विद्या पंत मुंबई पार्कसाइड ज्ञानशाला द्वारा प्रस्तुत कहानी सुनो। जैन धर्म के इतिहास में मुनि धर्म रुचि अंगार बने जीव दया की मिसाल। तो आइए देखते हैं कहानी मुनि धर्म रुचि अंगार। महापुरुष महामुनि धर्म रुचि अंगार, जिनमें न था कोई राग द्वेष, थी करुणा अपार। एक समय की बात है जब मुनिश्री के मासखमन की तपस्या थी और आज उनके पारने का दिन था। तपस्या के पारने हेतु मुनिश्री चंपा नगरी में पधारे। उसी चंपा नगरी गांव में एक परिवार था। वहां पर एक गृहिणी थी नागश्री। कहते थे कि वह बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी और आज वह रसोई घर में भोजन ही बना रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अरे आज तो मैं तुम्बे की सब्जी बना रही हूँ। और दूसरे ही क्षण जैसे ही उसने सब्जी को चखा, हाय हाय ये क्या हो गया, तुम्बे की सब्जी तो कड़वी हो गई, कड़वी। और कड़वी क्या, ये तो जहर हो गई है। ओहो, अरे मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी कि क्या मैंने अन्न की बर्बादी कर दी। अरे अब मैं क्या करूं। उसी समय मुनि धर्म रुचि, जो चंपा नगरी में मासखमन के पारने हेतु पधारे थे, वह उस श्राविका के घर में गोचरी हेतु प्रवेश करते हैं। वंदे मुनिवरम, वंदे मुनिवरम, मथेन वंदामि। मुनिवर, आपके तपस्या के सुख साता है। क्या भावना भा रहे हो। तहत मथेन वंदामि। दूसरी ही क्षण नागश्री के मन में यह ख्याल आता है, क्यों ना ये तुम्बे की सब्जी मैं मुनिश्री को वहरा दूं, ताकि अन्न की भी बर्बादी ना हो और मैं डांट से भी बच जाऊं। नागश्री ने न सोचा न समझा और तुम्बे की सारी कड़वी सब्जी मुनिश्री के पात्रे में बहरा दी। मुनिश्री थे सरल मना, जो पात्र में आया उसे ग्रहण करना है। यह सोच वह पात्र को लेकर गुरुदेव के दर्शन करने हेतु चंपा नगरी से प्रस्थान करते हैं। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। अरे मुनि धर्म रुचि, कैसी है आपकी तबीयत। सुख साता है आपके मासखमन के तपस्या की। तहत गुरुदेव, आपकी कृपा है। गुरुदेव, मैं गोचरी लेकर आया हूँ, कृपया आप कृपा कराएं। गुरुदेव ने गोचरी की ओर देखते ही मुनिश्री से कहा, मुनि धर्म रुचि, ये आहार खाने योग्य नहीं है। कड़वे तुम्बे की सब्जी, और वो भी आपके मासखमन की तपस्या के पारने में। नहीं नहीं, परट आओ इस आहार को एक ऐसे स्थान पर जहाँ ना हो कोई भी जीवों की हिंसा, सभी जीवों को मिले अभय दान। ध्यान रखना, ये जहरीले तुम्बे की सब्जी कोई ग्रहण ना करे। गुरु आदेश मिलते ही मुनिश्री बिना पारना किए चले आए एक वीरान स्थान। सब्जी की एक बूंद डाले ही थी, कुछ चींटियां आ गई और चिपक गई उस आहार से। वही हो गई वे मृत्यु को प्राप्त। यह देखते ही जीव दया प्रेमी मुनिवर हुए बहुत चिंतित। सोचा, अरे ये मुझसे क्या हो गया, मेरे कारण इन जीवों की हत्या हो गई। अब इन जीवों की रक्षा के लिए सबसे बेहतर स्थान मेरा शरीर ही है। यह सोचते ही उन्होंने कड़वे तुम्बे की सब्जी को ग्रहण कर लिया। शरीर क्षीण होने लगा, पर मुनिवर को नहीं था मृत्यु का भय। हर्ष था मन में अपार कि गुरु आदेश का किया पालन। शांतिपूर्ण सब जीवों से क्षमा याचना कर दिया देह को त्याग। पाया मोक्ष में आत्मा ने पुण्य स्थान, देकर सभी जीवों को अभयदान, देकर सभी जीवों को अभयदान। इनसे बड़ा जीव दया का उदाहरण क्या ही होगा। ये है हमारे जैन धर्म के इतिहास, ये है हमारी धरोहर। आज के इस भयानक काल में हर जन तक, हर मन तक ये बात पहुंचानी, जीवों के प्रति प्रेम भाव को उत्पन्न करना बहुत ही है आवश्यक। ओम अरहम।